हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम बात करेंगे गणित पर। गणित को कैसे मजबूत करें, यानी अपने अंदर से गणित का डर किस तरह खत्म करें। तो हमारे एक एक पॉइंट को आप नोट करिएगा। इस आधार पे आप कुछ दिन ही प्रैक्टिस कर लिए तो आपका गणित बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है गणित सीखने का तरीका। सबसे पहली बात आपको एक चीज ध्यान रखना है, पहाड़े। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 1 से 10 तक पहाड़ा याद कर लेते हैं और आगे बोलते हैं गुणा करके हो जाएगा। आपको जितना पहाड़ा याद रहेगा उतने आप सही तरीके से आप लगा, उतना आपका टाइम बचेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम बचा लेना। जितना आपको पहाड़ा याद रहेगा उतने आप टाइम बचा लेंगे। तो कम से कम, ये सारी बातें जो मैंने लिखा है, कम से कम आपको 1 से 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। उसके बाद जोड़, घटाना, गुणा और भाग बहुत अच्छे से आना चाहिए। जोड़, घटाना, गुणा और भाग आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपको भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग यानी भिन्न आपको हल करने आना चाहिए। अगली बात जो है, इससे भी इंपॉर्टेंट बात है बोर्ड मास, क्योंकि गणित के लगभग जो सवाल है सब बोर्ड मास के नियम पे ही हल होते हैं। तो बोर्ड मास आपको सीखना बहुत जरूरी है। यदि आप बोर्ड मास लगा ले रहे हो अच्छे से, कोष्टक वाला या फिर एक सिंपल वाला, तो समझो आप गणित आधा लगभग सीख चुके हो। आगे आपको एक चीज और ध्यान देना है, एडवांस मैथ की तरफ जब बढ़ेंगे तो बीजगणित में आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग आना चाहिए। साथ में एक चर में रैखिक समीकरण, 2 चर में रैखिक समीकरण, बहुपद, द्विघात समीकरण, ये भी थोड़ा थोड़ा आपको आना चाहिए। और जो सूत्र होते हैं जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, होल स्क्वायर, माइनस का होल क्यूब, जो ये सारे सूत्र होते हैं ये सब भी आपको पता होगा। ये सब जो है ये आपके सवाल लगाते वक्त आपका समय बचाएगा। आगे आपको वर्ग, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्ग 1 से लेके 50 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर 1 से लेके 50 तक वर्ग आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए आप अभी बहुत पीछे हैं। बहुत सारे बच्चे 100 तक वर्ग याद किए रहते हैं। हाँ, हालांकि कुछ आएंगे कहेंगे अभी कमेंट में कि 1 से 50 तक वर्ग क्या याद करें, हम गुणा करके। ठीक है भाई, गुणा करना एग्जाम में आराम से। अगर आपको समय बचाना है तो इस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका समय बच पाएगा। 1 से कम 25 तक आप घन याद रखिए। गुणा करके तो कर लेंगे, ये सही बात है, लेकिन आपको याद रहेगा तो ये आपका समय बचाएगा और माइंड में। अच्छा, वर्ग और घन याद रहने से एक चीज और फायदा है, आप नोट करिएगा। आप जब रीजनिंग हल करते हैं तो हाँ, इसका बहुत फायदा मिलता है। तो वर्ग और घन याद करने से आप नंबर सीरीज को बहुत आसानी से पहचान सकेंगे। आगे प्रतिशत का जो बेसिक होता है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। प्रतिशत का बेसिक अगर आपको पता है तो भी ये भी आपकी गणित को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही हेल्प करेगा। एक चीज और नोट कर लीजिए, जैसे यदि आप सीख रहे हैं, अभी आप शुरुआत किए हैं गणित सीखने के लिए, तो समझिए आप सबसे पहले अब आर.एस. अग्रवाल किताब या फिर कोई ऐसा बुक लेके बैठ जाए जिसमें सारा एडवांस ही सवाल है, तो वहां गड़बड़ कर देंगे। सबसे पहले आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, यानी आपको छोटे छोटे करके सवाल लगाने हैं। जब धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से बड़े सवाल को हल कर लें। तो ऐसा नहीं आप सीख रहे हो तो फिर बड़ा कोई किताब ले लो जिसमें बड़े बड़े सवाल हैं, तो आप वहां पे गलती कर देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गणित सीखने के लिए आपको छोटे छोटे सवाल हल करने हैं। जब आप छोटे छोटे सवाल हल करने का अभ्यास बना लेंगे तो आप बड़े सवाल बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। इस तरह आप गणित को बहुत ही आसानी से मजबूत कर सकते हैं। और भी कोई सा भी सवाल होगा आपको पूछने के लिए आप कमेंट करिएगा, आपके एक एक कमेंट का उत्तर जरूर मिलेगा। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और एक बार ये हमारा तरीका अपना के देखिए, आप गणित में जरूर तेज हो जाएंगे। क्योंकि मैं भी खुद इसी पैटर्न पे चल के थोड़ा बहुत गणित सीख पाया हूँ और गणित की कुछ क्लास आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। आगे जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा आपको कंटिन्यू गणित की क्लासेस मिलते रहेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक। तब तक ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद।